हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू सलोनी की पाठशाला। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। तो मैं आज आपको इंग्लिश रीडर में चैप्टर 6 द स्कूल बॉय पोएम है उसको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका रिफ्लेक्ट पढ़ लेते हैं, मतलब इस पोएम के क्या है। तो इसमें दिया गया है, डू यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाने की राह देखते हैं। इट इज़ सेड दैट चिल्ड्रेन वॉक टू स्कूल इन द मॉर्निंग, दे रन होम आफ्टर स्कूल। अगर कोई चिल्ड्रेन है उससे कहा जाए कि आपको सुबह सुबह चल के जाना है स्कूल, तो ऑफकोर्स वो भाग आएगा। रीड दिस पोएम अबाउट अ चाइल्ड व्यू ऑफ स्कूल। तो वैसे एक चाइल्ड है, उसको भी कहा गया है, तो वो अपना व्यू बता रहा है कि मैं जैसे मॉर्निंग में उसको चल के जाना पड़ता है स्कूल, तो वो अपना व्यू बता रहा है पूरा, मतलब उसके तरीके से क्या है, सही है कि गलत। तो इसमें फर्स्ट पैरा में दिया है, I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! मुझे सुबह गर्मियों की सुबह में उठना बहुत पसंद है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग्स वर्ड्स होती हैं उसकी सबकी मीनिंग लिख रखी है ऊपर। चलिए समझते हैं। मुझे गर्मियों की सुबह में उठना बहुत पसंद है, जब जो चिड़िया होती हैं वो सारे ट्रीज़ पे ऊपर बैठ के गाना गाती हैं। जो डिस्टेंट हॉर्न्समैन, मतलब जो कोई दूर का शिकारी होता है, वो अपना हॉर्न, मतलब उनके सिर पे एक सिंग टाइप का होता है, उसे हिलाता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी। और जो पंछी होते हैं, आसमान में उड़ने वाले पंछी, वो हमारे साथ गाते हैं। तो कितना अच्छा लगता है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ स्ट्राइप्स all joy away. Under a cruel eye outward, the little ones spend the day in singing and dismay. इस पूरे पैरा का मीनिंग है कि पर हम लोग को स्कूल जाना पड़ता है, इतनी अच्छी सुबह में स्कूल जाना पड़ता है, उससे हमारा क्या पूरा जॉय चला जाता है। और जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पे एक टीचर है, बहुत खड़ूस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अपनी क्रूल आई से मुझे देखता है, वहाँ पे रहना पड़ता है। तो मैं वहाँ से बहुत टायर्ड हो जाता हूँ। आउटवर्ड का मतलब बहुत टायर्ड हो जाता हूँ। वहाँ पे पूरा दिन बिताना पड़ता है, पूरे डिस्मे में, मतलब डिस्ट्रेस में, अच्छे से कुछ भी मज़ा नहीं आता है वहाँ पढ़ने में। That at times I dropping sitting and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower, worn through with the dreary sower। पूरे पैरा की मीनिंग है कि मतलब कोई बच्चा बैठे बैठे, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो बैठे बैठे रहते हैं तो झुक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते पूरे थक जाते हैं। वैसे ही कि एट टाइम्स, मतलब वहाँ उस समय से पढ़ते पढ़ते मैं पूरा ड्रॉपिंग सिटिंग हो जाता हूँ, लटक जाता हूँ, थक जाता हूँ। और वहाँ पे इतने परेशान आवर्स बिताने पड़ते हैं, परेशानी से इतने सारे आवर्स बिताने पड़ते हैं बैठे बैठे टीचर के लेक्चर सुनते सुनते। और मुझे कोई भी खुशी नहीं मिलती है बुक्स में पढ़ने में, और ना ही मुझे वहाँ लर्निंग बोअर, मतलब वहाँ पे पढ़ने में कोई भी मज़ा नहीं आता है मुझे। वन थ्रू विद डेयरी सुअर, और वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मैं बिना इंटरेस्ट के पढ़ता हूँ। तो यही पूरे पैरा में ओके वो कह रहा है बच्चा, मतलब इसमें समझाया गया है, बच्चा कह रहा है मुझे कोई भी मज़ा नहीं आता है, बैठे रहो इतनी अच्छी सुबह, स्प्रिंग की सुबह छोड़ के यहाँ बैठे बैठे पढ़ते रहो बिना इंटरेस्ट के। ओके, तो चलिए अगला पैरा देखते हैं। ये अगले पैरे में दिया पड़ा है, हाउ कैन द बर्ड डेट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन द केज एंड सिंगिंग। कोई कैसे बर्ड केज में बैठ के गाना गा सकती है जिसको कि बाहर घूमने करने के लिए, जॉय करने के लिए बॉर्न किया गया है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। मतलब ये जो है ऑथर है, वो अपने आप को स्प्रिंग से कंपेयर कर रहा है, सॉरी अपने आप को चिड़िया से कंपेयर कर रहा है, और कह रहा है कि अगर हम बच्चे हैं, हम लोग को इतनी यूथफुल स्प्रिंग है, इसमें अच्छे से उड़ने नहीं दिया जाता है, पूरा पंख फैला के हम लोग उड़ नहीं पाते हैं, मीन्स पूरे अच्छे से जॉय नहीं कर पाते हैं, हमको पढ़ाई में डाल दिया सकता है। ये कैसे हो सकता है। फिर ये नेक्स्ट पैरा है, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूम्स ब्लो अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर डिस्मे। इस पूरे पैरा में समझाया गया है, ओ मम्मी पापा, अगर आप सोचिए जो बर्ड्स होती हैं, फ्लावर से पहले बर्ड्स आते हैं, तो उस बर्ड्स को अगर ख़त्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए खिलने से पहले ही, तो बताइए वैसे हम लोग भी हैं, अगर हम लोग को अच्छे से घूमने नहीं दिया जाएगा तो हम पूरी दुनिया कैसे देखेंगे, कितना अपने स्प्रिंग डे को जॉय कैसे करेंगे, और हम लोग कैसे खिलेंगे, कैसे आगे अच्छे से बढ़ेंगे।
ओके, हाउ शॉल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। अगर आप फ्रूट्स को मतलब बॉडी स्टेज पे ही मार दोगे तो वो कैसे से अच्छे से अपीयर होगा, कैसे खिलेगा। और हाउ शॉल वी गैदर वुड ग्रीफ डिस्ट्रॉय और ब्लेस द मेलोइंग ईयर। और इतना जो आशीर्वाद मिला है इतने सुंदर ईयर का, इसको हम लोग दुखी से नाश कर देते हैं। इसे इसका कुछ मज़ा नहीं उठा पाते। आप लोग पढ़ना करते रहते हो। व्हेन द ब्लाड्स ऑफ विंटर अपीयर, जब कठोरता से विंटर अपीयर हो जाता है, बिकॉज स्प्रिंग के बाद विंटर आता है इसलिए। तो इस पूरे पोयम में समझाया गया है कि वो जो ऑथर है, इसका ऑथर देख लेते हैं। ऑथर का नाम है विलियम्स ब्लेक। तो विलियम्स ब्लेक कह रहे हैं कि मुझे समर की मॉर्निंग बहुत अच्छी लगती है, जब चिड़िया चहचहाती हैं और जो शिकारी होता है, दूर का शिकारी अपना हॉर्न हिलाता है और स्काई लार्क्स मेरे साथ गाना गाते हैं, तो वो कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर हमें स्कूल जाना पड़ता है, टीचर मुझे जो क्रूल आइज से देखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, लटक जाता हूँ, अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे वहाँ कुछ मज़ा नहीं आता है। फिर कह रहा है कि आप ओ मम्मी पापा बर्ड्स आर अगर आप बॉडी स्टेज पे, अगर पौधे को बॉडी स्टेज पे मार देंगे तो वो कैसे अच्छे से खिलेगा, कैसे बड़ा होगा अच्छे से। वैसे हम लोग को अगर आप लोग बाहर खेलने नहीं देंगे तो पूरी अच्छे से दुनिया मज़ा नहीं करने देंगे, ये हमारा यूथफुल स्प्रिंग इसको ख़राब कर देंगे, तो हम लोग कैसे अच्छे से बड़े होंगे, कैसे आराम मतलब आगे बढ़ेंगे। तो यही कह रहा है इस पूरे इस पोयम का है, यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। विंड्स ब्लोज, विंड्स मतलब हवाएं होती हैं, आउट वन मतलब टायर्ड, डिस्पे मतलब डिस्ट्रेस में हो जाना, ड्रॉपिंग बेंडिंग फॉरवर्ड मतलब वही लटक जाना, लर्निंग बोर मतलब प्लीजेंट स्टडी प्लेस टू स्टडी, वही कहते हैं कि हमें लर्निंग बोर में मज़ा नहीं आता है, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्टडी प्लेस टू स्टडी यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। डियरी मतलब बहुत डर लगना, परेशान सा हो जाना। स्प्रिंगिंग लिवली एंड जॉयफुल मतलब बहुत जॉयफुल, खुश हो जाना। केयर्स ऑफ वरीज एंड एक्साइटेड, वरीज मतलब परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। मोलोइंग सॉफ्टिंग इन कलर मतलब हर कलर्स का सॉफ्ट होना कलर्स में। ब्लास्ट मतलब हार्डनेस, बोलते नहीं है कि हार्डनेस हो गया, रूखापन। ओके, तो फिर आपको अगर ये पोएम अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ऑल पे क्लिक करें। ओके, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारे चैनल की सबसे पहले मिले। और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके क्वेश्चंस आंसर भी मैंने डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, सलोनी की पाठशाला से है। तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।